अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का जिक्र करने वाले हैं कि जो एंजाइम्स हैं उनको कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है, यानी कि डिवाइड किया हुआ है। तो उनको क्लासीफाई हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन किया हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट किया हुआ है। यानी कि जो रिएक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं तो रिएक्शन के हिसाब से जिस रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है उस हिसाब से हमने इनको जो है 6 ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है। और उसके अलावा जो उनका सबस्ट्रेट है उस हिसाब से मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इनको रखा गया है। तो उन सब के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले इनकी जो क्लासिफिकेशन है रिएक्शन के हिसाब से ये कब दी गई थी, तो इसके हवाले से लिखा हुआ इट वाज गिवन इन द ईयर 1961, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। 1961 के अंदर ये क्लासिफिकेशन दी गई थी रिएक्शन के हिसाब से। और सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम्स। अब याद रखिएगा ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम्स जो हैं ये कोई एक एंजाइम का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में से जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलवाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और किसी और सब्सटेंस जो है उसको गेन कर लेता है तो वो रिडक्शन का प्रोसेस कहलवाता है। तो ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स कहा जाता है। तो लिखा हुआ है दीज एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ दिस सबस्ट्रेट and act by removing or adding electron or proton ions from R to the substrate. For example, cytochrome oxidase oxidizes cytochrome. तो वही बात यहाँ पर की गई है कि ऐसे एंजाइम्स जो कि एक सबस्ट्रेट में से इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कराएं, तो ऐसे एंजाइम्स को जो है ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम्स कहा जाता है। अब एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है साइटोक्रोम के हवाले से कि एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्साइडेज। ये साइटोक्रोम में से इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस कराता है। उसके बाद दूसरी किस्म हमारे पास मौजूद है ट्रांसफरिएज एंजाइम्स। ट्रांसफरिएज एंजाइम्स क्योंकि इनके नाम से इनका फंक्शन का पता चल रहा है कि जो ट्रांसफ़र का काम कर रहे होंगे, तो ये जो है एक फंक्शनल ग्रुप को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से ट्रांसफ़र करें, जिससे एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एक एंजाइम है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये ट्रांसफ़र करता है एटीपी में से एक फास्फेट ग्रुप को, और वो जो है हेक्सोस शुगर यानी कि ग्लूकोज को दे देता है। तो इस तरह से ये जो है एक फास्फेट को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जो भी जो है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने वाले एंजाइम्स होते हैं उन्हें ट्रांसफरिएज एंजाइम्स कहा जाता है। दूसरे हैं हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स वो होंगे जो कि हाइड्रोलाइसिस का काम कर रहे होंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर की मौजूदगी में मॉलिक्यूल का ब्रेक होना। तो जब वाटर की मौजूदगी में मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और उनमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स कहलवाएंगे। अब यहाँ नाम लिखे हुए हैं जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है, इसी तरह से ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और जो रेनिन होता है वो मिल्क के अंदर मौजूद शुगर को जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है। और आमतौर पर ये जो है बच्चों के अंदर मौजूद होता है रेनिन। उसके अलावा बाकी लिखा हुआ है कि ये जो हाइड्रोलाइसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं एंजाइम्स जिनको हाइड्रोलाइज एंजाइम्स कहा रहे हैं, जो कि वाटर की मौजूदगी में जो है कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, ये आमतौर पर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है लाइएज एंजाइम्स। लाइएज एंजाइम्स वो हैं जो कि लाइसिस कराएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स को जो है तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे ये वाटर की गैर मौजूदगी में मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे। अभी यहाँ मिसाल लिखी हुई है हिस्टीडाइन डीकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है इसका काम क्या होगा, ये एक केमिकल है जिसका नाम है हिस्टीडाइन। उसे ब्रेक कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टीमाइन के अंदर। तो जो हिस्टीमाइन है ये दरअसल इचिंग वगैरह जो है उसे काज करता है। उसके बाद दूसरे एंजाइम्स का जिक्र है जैसे लिखा हुआ है आइसोमेरिएज एंजाइम्स, जो कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल लिखी हुई है आइसोमर्स की किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, जैसे यहाँ पर एक एंजाइम का जिक्र है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरिएज। अब ये क्या करता है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। और याद रखिएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर्स की फॉर्मेशन कराते हैं आइसोमेरिएज एंजाइम्स। उसके बाद दूसरे हैं हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है लाइगेज एंजाइम्स। अगर लाइगेज एंजाइम्स का हम जिक्र करेंगे तो लाइगेज जो है वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर इनके ग्रुप को पॉलीमेरेज एंजाइम्स भी कहा जाता है, जो कि डीएनए और आरएनए को जो है उसको बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो अब इस तस्वीर के अंदर हम देखेंगे तो आसानी से हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये रिएक्शंस जो है एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इनके रिएक्शन के मेथड को दिखाया हुआ है, जिसे दिखाया हुआ है ऑक्साइडो रिडक्टेस के हवाले से, कि मिसाल के तौर पर ए है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है और बी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो है कन्वर्ट भी हो सकते हैं, यानी कि रिड्यूस होने के बाद जो है उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और दूसरा जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ये दोबारा से इंटर कन्वर्जिबल भी हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसफरिएज का लिखा हुआ है। अब यहाँ इन्होंने मिसाल से के साथ बयान किया हुआ है कि ए और बी आपस में मौजूद है, लेकिन जब इनका सी से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो ए है वो अलग हो जाएगा और बी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सी के पास। इसी तरह से ए और बी के साथ जब वाटर ऐड होगा तो ए और बी जो है वो टूट जाएंगे, जैसे ए जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और बी जो है वो OH ग्रुप के साथ कुछ जुड़ गया। ये जो है हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स का काम है। उसके अलावा दूसरे हमारे पास मौजूद है जैसे लाइएज एंजाइम, तो ये जो है किसी भी रिएक्शन को तोड़ने का काम करते हैं। ये रिएक्शन भी जो है रिवर्सिबल हो सकती है, यानी कि टूटने के बाद ये मॉलिक्यूल दोबारा से जुड़ भी सकते हैं। और उसके बाद दूसरे हैं जिनका नाम है आइसोमेरिएज एंजाइम्स। तो ये जो है आइसोमर्स बना रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ए और बी और सी साथ में जुड़े थे, अब क्या हो गया, ए सी और बी आपस में जुड़ गए तो एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहे होते हैं। अब लाइगेज एंजाइम्स के बारे में लिखा हुआ है, मिसाल के तौर ए और बी जो है वो आपस में जुड़ना चाहते हैं और अगर एटीपी अवेलेबल है तो एटीपी की मौजूदगी में और बी जो है आपस में जुड़ जाएंगे, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर और एक फास्फेट जो है वो चला जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस के बारे में मौजूद है यहाँ पर। मज़ीद अगर हम इसके बारे में जिक्र करें, इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट, तो जिस सबस्टेट के साथ जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करें तो उस हिसाब से इनकी जो है टाइप्स को यहाँ पर बयान किया हुआ है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोटीएज एंजाइम्स, जो एंजाइम्स प्रोटीन के साथ रिएक्शन करेंगे उनको जो है प्रोटीएज कहा गया है। जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये दोनों जो है प्रोटीन्स की बड़ी चेन्स को जो है तोड़ते हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर या पेप्टॉन्स के अंदर। पेप्टॉन्स जो है और छोटे ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है जैसे अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेजेस बोथ डाइजेस्ट पेप्टॉन्स इन द डाइपेप्टाइड्स, और ये पेप्टॉन्स को डाइपेप्टाइड्स के अंदर यानी कि दो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है रेप्सिन जो है वो डाइपेप्टाइडेज को जो है अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लाइपेज का जिक्र करें तो ये जो है लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब एग्जांपल पेनक्रियाटिक लाइपेजेस हैं, यानी कि पेनक्रियास से निकलने वाले लाइपेज एंजाइम्स। दूसरे एंजाइम्स हैं जिनका नाम लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम करेंगे। अब इनके मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे अमाइलेज है, ये स्टार्च को या ग्लाइकोजन को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और उसके अलावा सेल्यूलेज जो है ये सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर देगा सेल्यूबायोस के अंदर, जो कि एक डाइसैकेराइड है। उसके अलावा माल्टेज जो है ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। इसी तरह से सुक्रेज जो है ये कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। इसी तरह से लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा गलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। तो ये जो है इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स तोड़े जा रहे हैं। मज़ीद न्यूक्लियस एंजाइम्स का जिक्र करें जो डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन कराते हैं, जैसे आरएनएज हो गया, डीएनएज हो गया या टीपेज हो गया। आरएनएज जो है आरएनए को राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। डीएनएज जो है वो डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, जो कि उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। और एटीपीएस जो है ये एटीपी को तोड़ने का काम कर देगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जो है सबस्ट्रेट्स को जो है डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।